बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इसराइल की गज़ा पर वक्फे से बमबारी जारी है। 30 मिनट के अंदर 65 इसराइली जंगी जहाज़ों की जानिब से 110 मिज़ाइल हमले किए गए हैं, जो इसराइल की वहशियाना बमबारी का अमली सबूत है। दुनिया भर के ज़राए अब्लाग पर यह खबर नशर हो रही है। ख़ुद इसराइली मीडिया ये बात तस्लीम कर रहा है कि 30 मिनट के अंदर 65 बार जो इसराइल के जंगी जहाज़ हैं वो गज़ा के अंदर दाखिल हुए हैं और 110 मिज़ाइल हमले किए गए हैं, जो गज़ा के निहत्ते शहरियों पर किए गए हैं, जिससे नाज़रीन काम बहुत से लोग शहीद हुए हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि 12 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इसराइल की बमबारी की जद में आकर तबाह कर दिए गए हैं, जबकि नाज़रीन काम तकरीबन 30 से ज़ायद ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, टावर थे, जिन्हें इसराइल अब तक तबाह कर चुका है। और आज जो वक्फे से इसराइल की यहूदियों की बमबारी है, उसके नतीजे में मज़ीद 20 अफराद शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। तो यूँ नाज़रीन काम इसराइल की जानिब से मज़ीद कार्रवाइयों की धमकियाँ भी हैं। इसराइली यहूदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जो दुनिया के सबसे बड़े दहशत गर्द हैं, इस वक्त उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। एक मीटिंग हुई है इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस इदारों की, फ़ौज की, उसमें उन्होंने कहा है कि कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जुमेरात तक किसी भी तरह की जंगबंदी नहीं होगी। जुमेरात तक यानी आने वाले मज़ीद 3 दिन गज़ा पर बमबारी की जाएगी और मुसलमानों को शहीद किया जाता रहेगा। लेकिन नाज़रीन काम इसका रद्द अमल भी इसराइल को उठाना पड़ रहा है। सदीरूत का इलाका है, इश्कूल का इलाका है, बीर सब है, इस अस्कलान का इलाका है, यहाँ तक कि तिल अबीब का इलाका है, जहाँ पर गज़ा से वक्फे से बमबारी हो रही है और गज़ा से वक्फे से मिज़ाइल मारे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं। नाज़रीन काम इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ गज़ा से हमास के लोग हमले कर रहे हैं, वहीं नाज़रीन काम शाम से और लबनान से भी इसराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। रात के नाज़रीन काम 6 मिज़ाइल हमले इसराइल की तरफ भेजे गए थे, जिसे इसराइली फ़ौज ने फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया। और आज नाज़रीन काम सुबह सवेरे एक ड्रोन तैयारे के ज़रिए से भी इसराइल पर हमले की कोशिश हुई है। इसराइल का दावा है कि यह ड्रोन तैयारा लबनान से भेजा गया था। नाज़रीन काम अगरचे लबनान के अंदर मौजूद ईरान नवाज मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल इसराइल पर किसी भी तरह के हमले का ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि बाज़ जो अरब मीडिया हैं, अरब ज़राए अब्लाग हैं, वो ये खबरें भी नशर कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हमारी इसराइल के साथ फ़िलहाल जंग नहीं है, हमारी जंग फ़िलहाल सऊदी अरब के साथ है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम लोग सवाल कर रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह जो इसराइल को धमकियाँ देती है, इसराइल के नाम पर चंदा और फंडिंग जमा करती है, आखिर उसके मिज़ाइल, आखिर उसके जंगजू कब वो इसराइल के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतरेंगे और कब इसराइलियों पर हमला किया जाएगा। नाज़रीन काम हिजबुल्लाह का ख़ुद ये मानना है कि उनके जंगजू यमन के लोगों को तरबियत देते हैं, हूसियों को तरबियत देते हैं, हूसियों के साथ मिलकर लड़ते हैं। और शाम के अंदर, इराक़ के अंदर भी हमारे जंगजू और जो मुसल्लह तंजीमें हैं वो लड़ाइयाँ कर रही हैं। ख़ुद ये हिजबुल्लाह का मानना है। लेकिन नाज़रीन काम ताहाल 9 रोज़ हो चुके हैं, हिजबुल्लाह की जानिब से अमलन इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की जंग का ना तो ऐलान किया गया है और ना ही अपने जंगजुओं को इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भेजा गया है। नाज़रीन काम ये हक़ाइक़ हैं, इन हक़ाइक़ को हमें तस्लीम करना चाहिए। बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि जो हमास के लोग हैं, इनके पास जो मिज़ाइल हैं ये ईरान ने फ़राहम किए हैं। नाज़रीन काम ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। ईरान के साथ हमास के लोगों के ज़रूर राबते हैं और एक दूसरे के साथ मालूमात भी शेयर होती हैं और एक दूसरे के साथ जो हथियारों का तबादला है या हथियार बनाने की जो तरबियत है, इस तरह की चीज़ों का भी तबादला होता है। लेकिन ये कहना कि हमास ईरान की पुष्पनाही से लड़ रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि हमास का ईरान से ज़्यादा जो राब्ता है वो तुर्की के साथ है। और इसी तरह से नाज़रीन काम हमास ट्यूनिस के अंदर है, मलेशिया के अंदर है और दीगर मुल्कों के अंदर भी मौजूद है। ये हमास के लोग ख़ुद अपने गज़ा के अंदर मिज़ाइल तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हासिल करके इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम ईरान एक अहम मुल्क है जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग करने के दावे करता है, जो इसराइल के ख़िलाफ़ हमले करने की बातें करता है, लेकिन अभी तक हमले
हमने ईरान की जानब से कोई भी मिसाइल हमला इसराइल पर गिरता हुआ नहीं देखा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इस जंग से पहले ईरान की जानब से जो बाहरी जंगी जहाज़ हैं इसराइल के, उनको टारगेट करने की बाकायदा खबरें आई थी कि दुबई के करीब खलीज अरबी के अंदर ओमान के करीब एक इसराइली बाहरी जहाज़ को टारगेट किया गया था। लेकिन नाज़रीन काम अभी तक गज़ा से जो मिसाइल हमले हो रहे हैं ये ईरान से नहीं हो रहे हैं, और ईरान चाहे तो शाम से और लबनान से बड़े बड़े हमले कर सकते हैं। इसलिए फ़लस्तीनी अवाम भी और अरब दुनिया भी मुतालबा करती है कि आखिर हिजबुल्लाह के और ईरान के मिसाइल हमले कब इसराइल पर गिरेंगे और कब इसराइल को तबाह किया जाएगा, कब इसराइल को बर्बाद किया जाएगा। ये अच्छा मौका है कि ईरान को चाहिए अपने जंगजुओं को उतार दे, ईरान को चाहिए कि कुछ फोर्स को भेजे, हिजबुल्लाह को भेजे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। और नाज़रीन काम इसराइल भी जानबूझकर शाम में या लबनान में कोई कार्रवाई का इरादा भी नहीं रखता है, महज दावे कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इसराइल के खिलाफ जो आज फ़लस्तीन के शहरों में, इसराइल के शहरों में जो 70 साल तारीख़ में एक रिकॉर्ड एहतजाज हो रहा है, वो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचे हुए है। नाज़रीन काम इसराइल 1948 के अंदर फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बनाया गया था, और 1936 के अंदर फ़लस्तीन में अंग्रेज़ों का जिस ज़माने में कब्ज़ा हुआ करता था उस वक्त एक हड़ताल हुई थी। उसके बाद एक तारीख़ी हड़ताल आज हो रही है। आज नाज़रीन काम इसराइल के तमाम शहरों को हमने बंद देखा है। तल अबीब का इलाका है, हैफा का इलाका है, अक्का है, और इसी तरह से नाज़रीन काम बीर सब का इलाका है, खलील है, रामल्ला है, और दीगर बड़े शहर हैं जहाँ पर इसराइल की फ़ौजें मौजूद हैं, इसराइल की सिक्योरिटी इदारे हैं, वहाँ पर पुलिस स्टेशन हैं। वहाँ सब जगहों पर आज हड़ताल देखने में आ रही हैं। लोग सड़कों पर हैं। लोग ये अज़म किए हुए हैं कि इसराइल एक ज़ालिम, काबिज़, दहशतगर्द रियासत है। ये फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम करती है, फ़लस्तीनियों के हकूक़ ढाती है, फ़लस्तीनियों के जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा करके मफादात समेट रही है। आज पूरे फ़लस्तीन के अंदर, पूरे इसराइल के अंदर, पूरे गज़ा के अंदर लोग बैक आवाज़ हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आज़ादी हासिल की जाएगी। इसराइल इस कदर परेशान है कि गुज़श्ता 9 रोज़ा जंग के अंदर इसराइल को 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, और इसराइल वक्फे से गज़ा से आने वाले मिसाइलों का सामना कर रहा है। और अब नौजवान इस कदर मुसल्लह हो चुके हैं कि वो इसराइल के फ़ौजियों पर गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, इसराइल के फ़ौजियों को कुचल रहे हैं, इसराइल के फ़ौजियों पर चाकुओं से, छुरियों से हमले कर रहे हैं। बाकायदा ये भी खबरें हैं कि अगर हालात ख़राब हुए तो फ़िदाई हमले भी होंगे, यानी धमाका खेज़ मवाद जिस्म से बांध कर इसराइली फ़ौजियों को उड़ाया भी जा सकता है, और इसकी हमास धमकी भी दे चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन काम इसराइल अंदरून खाना जंगी का शिकार है। इस कदर खाना जंगी का शिकार है कि इसराइल के फ़ौजी हलाक हो रहे हैं, इसराइल के शहरी हलाक हो रहे हैं। अब तक जो हमारे पास खबरें सामने आ रही हैं कि 100 से ज़ायद झड़पों में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, और तकरीबन 10 के करीब लोग शदीद उनकी हालत ख़तरे में है, और 2 शहरियों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को गोलियां मारकर इसराइल के यहूदियों ने अब तक वेस्ट बैंक के अंदर शहीद कर दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इस्लामी दुनिया का रवैया है जो खामोशी है, जो बिल्कुल मुसलमान जो ममालिक हैं, हुक्मरान हैं, उनकी जानब से खामोशी है, लेकिन जो मुसलमान आवाम हैं वो सड़कों पर हैं। इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में तारीख़ी एहतजाज हो रहा है, मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के अंदर एहतजाज हो रहा है, ब्रुनई दारुस्सलाम के अंदर एहतजाज हो रहा है, यहाँ तक कि साउथ कोरिया के अंदर भी एहतजाज हो रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन काम बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर, और ईरान के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, तुर्की के अंदर, जॉर्डन के अंदर, और इसी तरह से नाज़रीन काम मिस्र के अंदर, इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर, और दीगर जो यूरोपीय मालिक हैं, अमरीका के ममालिक हैं, अमरीकी रियासतें हैं, वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया इसराइल को दहशतगर्द तस्लीम करती है, पूरी दुनिया इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन काम एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और तुर्की की फ़ौजें अमलन जंगी मशक़ें भी कर रही हैं और फ़लस्तीन भी जा रही हैं, क्योंकि तुर्की फ़लस्तीन के साथ एक बड़ा मुआहिदा कर रहा है, और इसराइल को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आइंदा फ़लस्तीन पर हमला, इसराइल के ख़िलाफ़ जो हमला होगा, इसराइल की जानिब से जो हमला फ़लस्तीन पर होगा, ये तुर्की के ख़िलाफ़ हमला होगा, क्योंकि तुर्की अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन में उतार रहा है। पाकिस्तान भी तुर्की के साथ है, और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से आज फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की इसी हवाले से अहम मुलाकात भी हो रही है। तो इससे आप नाज़रीन काम अंदाज़ा लगा सकते हैं
तो नाज़रीन काम यूँ एक तरह से उम्मीद की किरण है कि मुसलमान दुनिया किसी न किसी हद तक मुत्तहिद हो रही है। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और दीगर ममालिक एक ब्लॉक बनाकर इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और इसराइल के मज़ालिम को रुकवा सकते हैं। और नाज़रीन काम ये ज़रूर होना है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो मौजूदा नस्ल है फ़लस्तीनियों की, ये लड़ने वाली है, ये शहीद होने को अपने लिए फ़ख्र समझती है। आपने वो तस्वीर देखी होंगी कि लोग जो मलबे तले दबे हुए मुसलमान हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो विक्ट्री का निशान बनाए हुए होते हैं और वो इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि अगर उन्हें शहादत मिलती है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यूँ नाज़रीन काम इसराइल का मुस्तक़बिल और इसराइल की बर्बादी और इसराइल की तबाही बहुत करीब है। इंशाअल्लाह मुसलमानों को अपने हौसले बुलंद रखने हैं, कश्मीरियों की तरह और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की तरह फ़लस्तीनियों को भी अपने अज़ाइम बुलंद रखने हैं और मुसलमानों को जहाँ फ़लस्तीन का साथ देना है वहीं दीगर मुसलमान जो मज़लूम मुसलमान हैं उनका भी साथ देना है। इस्लाम का गलबा होना है, मुसलमानों का गलबा ज़रूर होना है। ये अल्लाह का वादा है कि हर घर के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि हर घर के अंदर इस्लाम ज़रूर दाखिल होगा। लेकिन जो लोग मुसलमानों को और इसी तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम पर खामोश रहेंगे, तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो अरब हों या फिर कोई और रियासतें हों या फिर कोई और मुसलमान हों। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको वीडियोज़ भी मिलेंगी, तस्वीर भी मिलेंगी, लम्हा बलम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स हम आपको जो अपना ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मदनी उसके ज़रिए से पहुँचा रहे हैं, उसे ज़रूर फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।